हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बायोकॉन लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस शेयर में फिलहाल की डेट में अलर्ट क्यों होना चाहिए, क्या रीजंस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे बढ़ने से पहले एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए और यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान में रखें। और आगे बढ़ने से पहले जो आपको स्क्रीन पर डिस्क्लेमर दिख रहा है, स्पेशली हिंदी में लिख रखा है, आप लोगों के लिए इसे जरूर पढ़ लें और तभी आगे प्रोसीड करें। तो अब हम बात करते हैं बायोकॉन लिमिटेड की। एक टाइम पे स्टॉक चलता था 500 की रेंज में और आज की अगर आप डेट में बात करोगे तो 250 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इवन इस शेयर ने कुछ दिनों पहले ही 200 के भी लो बनाए थे, तो काफी अच्छी खासी गिरावट होती हुई दिखी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अलर्ट क्यों होना चाहिए, तो वो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मुझे जहां तक लगता है पर्सनली कि इस शेयर में कहीं ना कहीं अब रिवर्सल के चांसेस है, ये चीज हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और स्टॉक ऑलमोस्ट अगर हम देखें बुक वैल्यू से 100 रुपए ज्यादा चल रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज है। और अगर हम यहाँ पे पी रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो पी रेशियो 38 to 40 के आसपास है, जो कि कहीं ना कहीं 5 ईयर मीडियन पी से नीचे ट्रेड कर रहा है एंड 10 ईयर मीडियन पी से भी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और मैक्सिमम पी जो है, मतलब जितने दिनों भी इस शेयर को मार्केट में ट्रेड करते हुए होते हुए दिखे हैं, तो उससे थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ओवरऑल 5 ईयर और 10 ईयर के मीडियन पी पे ही मिल रहा है। प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट मेंटेन है, ये चीज हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और जिसके कारण ही कहीं ना कहीं प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा सा सस्ता होता हुआ दिखा है रीसेंट टाइम में। क्योंकि आज से अगर हम 2 साल पहले की बात करें 2020 की, तो इस स्टॉक का पी जो चलता था वो 80 के आसपास चलता था। और ऐसा इतिहास में देखा गया है, जब भी इस स्टॉक में 80 90 100 का पी इस शेयर ने हिट किया है तो ये दोबारा जरूर गिरता है एंड गिर के जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो आता है 30-35 आता है, फिर से वहां से उठ के फिर 70-80 जाता है और फिर गिर जाता है। तो ये एक ऐसा मतलब ये रेंज बनाता हुआ दिखा है पिछले 4-5 सालों में। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं हम, और अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे सेल्स के नंबर्स भी लाइफ टाइम हाई चल रहे हैं एंड प्रॉफिट्स की बात करें तो 715 सीआर चल रहा है, जो कि इससे पहले 772 आ रखा है पहले भी। तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन है, ये थोड़ा सा एक कंसर्न वाला पॉइंट है, लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में मैनेज होता हुआ आप लोग को दिख सकता है। और एक चीज मैंने और जो नोटिस की इस शेयर में, वो क्या है कि यहाँ पे अगर आप रिसेंट टाइम में नोटिस करोगे, बोरोइंग्स कंपनी के काफी अच्छे तरीके से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 18,000 करोड़ का कर्जा कंपनी लेती हुई दिख रही है, जो कि इस कंपनी पे कर्जा जो था मात्र 2,000-2,500 का कर्जा था, लेकिन वो 18,000 में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। अब ये 18,000 का कर्जा कंपनी ने क्यों लिया है, तो अगर आप ये 18,000 कर्जे पे फोकस करोगे और वहीं पे फिक्स्ड एसेट्स पे फोकस करोगे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं काफी अच्छी बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। 2022 में कहीं ना कहीं इनके पास जो फिक्स एसेट था वो सिर्फ और सिर्फ 6,500 करोड़ का था, और अभी जो है वो फिक्स एसेट 35,000 करोड़ के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है मतलब कि कंपनी का जो फिक्स एसेट है काफी अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कंपनी कुछ ना कुछ बिजनेस को बिल्ड कर रही है, कुछ ना कुछ प्लान सेटअप कर रही है, और जिसके कारण इनका फिक्स एसेट बढ़ रहा है, और उसी के कारण हो सकता है कंपनी का कर्जा भी बढ़ता हुआ दिख रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे कंसर्न वाला पॉइंट है कि बोरोइंग्स रीसेंट टाइम में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हाँ वहीं पे अगर आप देखोगे फिक्स एसेट्स में भी 3 गुना की बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। 3 से ज्यादा ही होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे बढ़ोतरी, अगर हम 2020 से कंपेयर करें तो एटलीस्ट 3 से 4 गुना की फिक्स एसेट में बढ़ोतरी है। तो ये कहीं ना कहीं काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बाकी ये कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो वैल्यूएशन है और यहाँ पे बैलेंस शीट पे कर्जा आता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो कर्जा फिक्स एसेट में भी बढ़ोतरी है, तो ये से थोड़ी सी अच्छी बात है। और ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अगर ये फिक्स एसेट जो है ये परफॉर्म करते हुए दिखे, तो फिर कंपनी को प्रॉफिट होगा और ये फिर कर्जा भी चुका देंगे। अब यहाँ पे अदर एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे कैश है या नहीं कंपनी के पास, ये भी देखना जरूरी है। तो कैश इक्विवेलेंट 2,000 करोड़ के आसपास का कैश है। तो नेट नेट अगर आप कैश से माइनस कर दोगे, बोरोइंग्स की बात करोगे, तो ये 16-17-16,000 करोड़ का यहाँ पे टोटल नेट डेप्ट जो है, कर्जा जो है वो इनके पास है। तो ये ओवरऑल शॉर्ट में फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको डिटेल में करना है तो आपको फिर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसे, एनुअल रिपोर्ट। तो अब हम बात करते हैं चार्ट की। तो चार्ट पे अगर आप बात करोगे तो ये जो स्टॉक है काफी लंबे गिरावट के बाद काफी इंपॉर्टेंट कैंडल की फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है। तो ये कैंडल अपने आप में ही कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है, हैमर कैंडल, और हैमर का मतलब होता है रिवर्सल पॉसिबल है। तो हो सकता है अब यहाँ पे गिरावट ना हो, स्टॉक कंसोलिडेट करे, और कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर निकलता हुआ दिख सकता है। कितने दिनों के लिए कंसोलिडेट करेगा वो बताना मुश्किल है, लेकिन यहाँ से अब करेक्शन ओवर है
है और बेस्ट बाइंग लेवल मेरे हिसाब से 200 के आसपास का है, जो इसका हैमर का लो है। तो बाकी एक बार आप खुद की रिसर्च करें, जैसा